ये वादी सून है। वादी सून में नौशहरा अफसानों का मजमुआ शहर है। इसी नौशहरा में एक अफसाना अजायब सिंह का है। यह अजायब सिंह की अजब कहानी है, गजब कहानी है। इस कहानी के दो किरदार हैं, अदनान आलम आवान और अजायब सिंह। दोनों में एक बात मुश्तरक है, दोनों धरती से जुड़े इंसान हैं। अजायब सिंह 1947 में भारत हिजरत कर गए। चंद बरस पहले उन्होंने फेसबुक पर अपने शहर, अपनी वादी सून को याद किया। अदनान आलम आवान ने उनकी ये पोस्ट देखकर उनका घर खोजा, स्कूल में वो रजिस्टर ढूंढे जिनमें उनका नाम दर्ज था, उनके हम जमात ढूंढे। अदनान आलम आवान ने स्कूल के उस रजिस्टर की तस्वीरें, उनके पुराने घर की तस्वीर और उनके हम जमातों की तस्वीर अजायब सिंह को भेजी और अजायब सिंह ये सब कुछ देखकर बहुत रोया। हैरत अंगेज, नाकाबिले यकीन, क्या खूबसूरत चीज आपने दिखाई है, क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि अगर हम यहीं पे वो जो आपने कहानी अजायब सिंह की बताया उसने वो क्या है जी। इस गुरुद्वारा के बिल्कुल मुतसिल एक सिख का घर था। बहुत यानी कोई 8 साल पहले फेसबुक पे मैंने एक सिख जो है उनको देखा कि ही अनाउंस दैट आई एम फ्रॉम नौशहरा। अच्छा, ठीक है। मैंने उनसे ईमेल थ्रू ईमेल आई सेंट हिम एन ईमेल और आफ्टर 3 months सडनली देयर वाज अ पॉप अप इन द ईमेल एंड रिप्लाई फ्रॉम दैट पर्सन। खैर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा घर गुरुद्वारा के साथ जो बिल्कुल अटैच था वो मेरा घर था। आई रश टू द सून वैली, आई वाज एट इस्लामाबाद और मैंने आके तस्वीरें ली और मैंने गेट, क्योंकि उस वक्त जो उनके घर के 2 हिस्से अभी भी बाकी थे, उनकी ड्योढ़ी थी जिसके अंदर छतों पे जिस तरह इसमें नीला रंग है वो बिल्कुल ऐसा ही नीला रंग अभी भी था। जब मैंने ये तस्वीर उनको भेजी और उनकी फैमिली डेफिनेटली उनकी मिसेस भी आई और वो लोग यहाँ से, ही वाज 9 or 10 year old when he left। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1937 की है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया बाद में कि जब हमें तस्वीर भेजी तो सारी फैमिली इकट्ठी और वो रोए एंड दे वेप्ट लाउडली। और फिर उन्होंने मुझे उसके बाद मेरा उनसे रब्ता है, तो मुझे ईमेल शेयर करते हैं और आफ्टर एट दैट टाइम, क्योंकि ये मेरी 2015 की स्टोरी है, तो आफ्टर 68 years उन्होंने अपना घर देखा और उनके मैंने क्लास फेलोज ढूंढे जिनके मैंने इंटरव्यू किए और उन्होंने दोनों साइडों ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि वी वर क्लास फेलोज। क्या बात है। और ये जो आपने दरवाजे की तस्वीर भेजी थी और वो जो सोशल मीडिया पे, वो आप दरवाजा नहीं है, अब तो दरवाजा तब्दील हो गया, तो वो जो दरवाजा है वो पुराना दरवाजा था, यानी उस वक्त आपको वो एग्जैक्टली वही दरवाजा था जिसमें अजायब सिंह अपने बचपन में खेलते थे। और जो यहाँ उनके क्लास फेलो थे वो उन्होंने बताया कि ये जो स्कूल टाइम में गुड़ जो है ना वो खाया करते थे या वो दूसरे से ले लिया करते, छोटी बातें थी। और उनके क्लास फेलोज ने कहा जी बिल्कुल वी रिमेंबर अजायब सिंह। अजायब सिंह इज वेरी ओल्ड एज इन न्यू दिल्ली। अजायब सिंह है जी, हयात है। और वो नॉट ओनली वो बल्कि और भी सब वो लोग जो यहाँ से गए उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि अपनी जन्मभूमि को देखें, एक दफा देखें, लेकिन सर्टन एनवायरनमेंट है, कुछ लोग नहीं आ सकते। लेकिन अजायब सिंह को हमारी तरफ से, यहाँ से अदनान आलम आवान और मेरी तरफ से और एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से बहुत मोहब्बत। उन्होंने कभी यहाँ कहा है कि पाकिस्तान आने का, कभी वो देख सकें? हेल्थ इश्यूज है उनके, उन्होंने ख्वाहिश तो जाहिर की है। यहाँ के उनको जो पुराने थे वो आपने उनसे इंटरव्यू करवा के उनकी तस्वीरें भी भेजी? जी बिल्कुल, वीडियो भेजी एंड एवरीबॉडी फ्रॉम द बोथ साइड्स। यहाँ के लोग थे वो बड़ा याद था उनको अच्छी तरह। अच्छा, यानी जो आप देखें कि जो लोग प्री पार्टीशन में जिनकी एज 10 साल के आसपास थी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1936 से 38 है, तो उन लोगों की मेमोरीज हैं। दे रिमेंबर देयर क्लास फेलो नेम्स, सर्टेन लोकेलिटीज लाइक द बिल्डिंग एंड द सराउंडिंग, तो उनको याद है जी बिल्कुल। देखिए एक ऐसी कहानी है, फसादात पे नाजरीन बहुत सारे अफसाने लिखे गए और मंटू साहब से लेके कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, अशफाक अहमद, बहुत कुछ लिखा गया है। ये एक कहानी है जो शायद किसी ने ना लिखी हो और इस कहानी का मैं तो समझता हूँ कि जो मुसन्निफ है वो अदनान आलम आवान है। वादी सून में नौशहरा जाइए, अंदरून नौशहरा देखिए, ज़ाहिर व पोशीदा खजाने देखिए और खजानों की नाकदरी पर मातम करते हुए वापस आइए। नौशहरा अफसानों का मजमुआ शहर है। हर अफसाना ऐसा अनोखा, ऐसा दिलचस्प कि इंसान इसी अफसाने का होकर रह जाए। लेकिन अफसानों के इस मजमुआ शहर को, इस मजमुआ किताब को दीमक चाट रही है। हम सेहत के शोबा को हर वक्त रोते हैं। क्यों रोते हैं यह आज तक समझ नहीं आया। क्या सेहत के हवाले से हम पर फयाजियों की कोई कमी है? नहीं है। फिर गफलत है
नाअहलियत है, और गफलत और नाअहलियत पर क्या रोना। गफलत और नाअहलियत पर रोया नहीं जाता, उनको दूर किया जाता है। वादी सून को छोड़िए, सिर्फ नौशहरा शहर सियाहत का एक बहुत बड़ा मरकज हो सकता है। अगर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो मकामी कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाकर बहुत कुछ किया जा सकता है। ये गुरुद्वारा की खूबसूरत इमारत है। यह अजीम शान इमारत खंडर हो चुकी है। इसके अहाते में एक कुआं झाड़ झनकार की वजह से मुश्किल से नजर आता है। गुरमुखी जुबान में यहाँ पर तख्तियां लगी हुई है। सियाहत के हवाले से इस जगह में कितना पोटेंशियल है। क्या ये नौशहरा का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क नहीं हो सकता? लेकिन इस खंडर हो चुकी इमारत, इस शानदार अफसाने को पढ़ेगा कौन? जिस जगह हम खड़े हैं ये सिखों का गुरुद्वारा है, ठीक है। और इसकी जो एज है वो ऐसे डिटरमिनेट हुई कि इसके कुएं के अंदर कुछ मार्बल स्लैब्स हैं, हाँ, जिस पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कुछ 10 साल पहले इसकी फोटोज ली और जो सोशल मीडिया है, तो नीचे आपने कैसे ये काफी डेफिनेटली थ्रू सम जूम लेंस और हाँ, इस तरह का यहीं किया। पे खड़े होंगे इसमें आपके सामने अभी और ये काफी सारी तख्तियां हैं। 10-12 इस वक्त भी स्लैब्स हैं जिन पे लिखा हुआ है। तो उस वक्त जो फिर सोशल मीडिया से इसकी ट्रांसलेशन हुई गुरमुखी में है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन ईयर है इट इज 1938। 93 ये जो कुएं, ये नो दिस होल बिल्डिंग ये इकट्ठी एक ही वक्त थी यहाँ पे। इट वाज गुरुद्वारा, और इसमें उन लोगों के सबके नाम लिखे हैं जिन्होंने डोनेट किया, उन सब की ये है, और ये उनका एक सिलसिला भी है। पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी सिख हेरिटेज है इस किस्म का हमें रिकॉर्ड वहाँ पे मिलता है। ये वक्फे आम उनका कुआं था, ये दरवाजा था, और 90s तक ये कुआं इस्तेमाल होता रहा। अच्छा, और ये बहुत गहरा कुआं है? बहुत गहरा क्योंकि हमारा वाटर टेबल वो इसमें 150-200 फीट तक है। लेकिन ये जो वक्फ था यहाँ पे लोग, मेरी अपनी याददाश्त में अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ पे ख्वातीन पानी पर, जितनी इसकी विड्थ है और जितनी फिर इसकी गहराई है, तो पुराने दौर के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बड़ी सरमायाकारी के जुमरे में आता है। जी बिल्कुल, आसान नहीं था उस पे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, नौशहरा में अगर हम कहें कि जो लिविंग आर्कियोलॉजी है या जैसे कुछ चीज़ सर्वाइव कर रही है अभी तक, तो वो ये सिख गुरुद्वारा है। इसको बड़ा अरसा हुकूमत ने पुलिस ऑफिस यहाँ पे बनाई रखे। अच्छा। और फिर उसके बाद अब ये अबेंडेड हो गया है। हम तो शुरू से हमने इसमें इनको सजेस्ट ये किया था कि अगर नौशहरा में कहीं म्यूजियम बन सकता है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। यू सी द एंट्रेंस, आप देख रहे हैं कि जगह है बहुत इस पे माइनस ही, उस पे माइनर और मेजर रिपेयर है। और उसके बाद जो जिस तरह भी हमने सरवर अमान साहब के घर में जो चीजें देखी वो यहाँ पे आ सकती हैं। इसके अंदर बहुत बड़े हाल है। आप आए, ये तो एक पूरा जो इमारत है ना, ये तो एक तिलिस्म है। जो वो लोग जो सून में सकाफत इस पे काम कर रहे हैं, उनकी एक ही डिमांड है गवर्नमेंट से कि इस वक्त भी जो वो अशिया जो बाबा जी सरवर के घर में मौजूद है, तो या और भी लोगों के घरों में चीज़ें हैं, आपके सामने म्यूजियम ऐसे ही होता है जैसे ये हाल है। अगर इस हाल में सिर्फ इसको रिपेयर किया जाए तो ये बिल्डिंग बजाते खुद आर्कियोलॉजी है, और इसके अंदर जो म्यूजियम होगा और लोग रश करेंगे। 80 सालों की इतनी खूबसूरत तामीर, और उसके बाद ये एक ईंट जो है जो गिर रही है, जो एक बाला है, पता नहीं हम नस्ल को हमें कब एहसास होगा इन चीज़ों की, ये चीज़ें कितनी कीमती हैं और इन चीज़ों को किस तरह संभालना चाहिए। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इसका कुछ हिस्सा देख पाया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि आज से 20-30 साल बाद अगली नस्ल जो है वो इस जगह को कैसे देखेगी, अनटिल कि कोई ज़िम्मेदार इंसान जो है, कोई ज़िम्मेदार ओहदेदार जो है अरबाब इख्तियार में से, उसकी नज़र इधर पड़ जाए और इन चीज़ों को। मैं आपको ये छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। आप देखिए कि ये पूरी स्लैब्स मौजूद है। ये सिर्फ इसको आर्कियोलॉजिस्ट अगर इसको रिमूव करे, और आप अगर उस साइड में देखें तो वो आपका पूरा वो वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। जी सारा लिखा जी, ये सारा गौरमुखी में लिखा, गौरमुखी है। और ये जो है इसका वन ओम, एक खुदा, ये जो ऊपर वाला है वो भी यहीं से शुरू करते हैं, एक खुदा, और उसके बाद वो अपना मैसेज लिखते हैं। तो ये जो हॉल के अंदर है ये डेफिनेटली ये उनकी रिलीजियस प्रीचिंग होगी, और बाकी जो वेल में है तो ये आपके सामने इट इज स्टिल हियर। जो सिख बरादरी है जो देख रही है, उनके वाले से ये एक पैगाम
कि ये जब भी आप आएँ तो यकीनन नौशहरा जो है वो आपका पाकिस्तान जो है वो आपका इसी तरह इस्तेमाल करेगा। जब भी आप आएँ अपने हसन अब्दाल या किसी भी जगह पे तो आप अदनान साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। और वैसे भी आप नौशहरा जो है वो यूँ समझिए कि हमारे यहाँ एक अमूमन कहा जाता है तलगांग और सून केसर वैली में कि ये आपका अपना घर है। वो जब कोई घर आता है ना, ये आपका अपना घर है, तो ये आपका अपना घर है। आप जब भी आएँ मोस्ट वेलकम और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हों। हाँ, अलबत्ता जाते जाते एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इस गुरुद्वारा है, यकीनन ये एक इंतहाई मुक़द्दस जगह है, तो इसमें अगर कोई चीज़ ऐसी वायलेट की हो जिससे आपके मजहबी जज्बात मजरूह हुए तो आप यूँ समझिए कि लाइलमी में हो गए। अदरवाइज़ हमारे लिए भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके लिए मुक़द्दस जगह है, हमारे लिए भी इस तरह मुक़द्दस जगह है। बहुत शुक्रिया आपका।